सबसे पहले शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने आज मुझे फिर मौका दिया ऑडियो सत्संग में शेयर करने के लिए अपना सत्संग। संगत जी, गुरुदेव हमारा प्यारा, मेरे जीवन का आधारा। गुरुदेव जी के चरणों से जुड़ने से पहले जीवन में कई कठिनाइयां थी, जो कि शायद अब जब से हम जुड़े हैं, और मेरे को जुड़े आज 21 साल हो गए हैं, जब मैं गुरुजी के चरणों में से जुड़ा था, और वो एक बहुत कठिन घड़ी थी मेरी लाइफ में। मैं उसी सत्संग से ही शुरुआत करूंगा। वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, अराउंड दिसंबर ही था जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, कि मेरे से बोला भी नहीं जाता था, और बोलने वक्त इतनी कठिनाई होती थी कि मेरे को बहुत एक्सर्ट करना पड़ता था और मेरे को पसीना आता था। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया, 1, 2, 3, सबने अपने टेस्ट करे और कहा कि आपके वोकल कॉर्ड के ऊपर कोई ग्रोथ है, जिसके करके ये प्रॉब्लम हो रहा है, लिहाजा इसका जो सोल्यूशन है, जो तरीका है, वो आपकी सर्जरी होगी। एंड वेरी फ्रैंकली, तब तक हम इतने लकी नहीं थे कि गुरुजी के चरणों से जुड़े। तो वो ऑपरेशन हुआ गंगाराम हॉस्पिटल में, और एज पर नॉर्म्स, आफ्टर एनी सच सर्जरी, उसका हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर टेस्ट के लिए जाता है। और जब वो टेस्ट के लिए गया, उसका 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट आई, तो ऐसा सोचो कि जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो मेरे सिर पे। संगत जी, मैं ना तो ड्रिंक करता हूं, ना स्मोक करता हूं, और शायद पान भी बहुत रेयरली कभी खाया हो तो खाया हो, और मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट आई वॉज हैविंग अ थ्रोट कैंसर। इस घड़ी में जब मेरे बच्चे छोटे छोटे और मेरे को आगे कुछ दिखे ही नहीं, पेरेंट्स डिपेंडेंट, मैं आगे करूं तो करूं क्या। फिर उस कठिन घड़ी में मेरे फ्रेंड ने कहा, अचल डोंट वरी, मैं आपको अपने गुरुजी के यहाँ लेके जाऊंगी, और वो आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट कर देंगे कि आपकी सब कठिनाई दूर हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी। वेरी फ्रैंकली, आदमी टूटा होता है, उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो उस वक्त उन्होंने एक फिक्स्ड डे करा कि भी इस दिन यहाँ पे मिलना है। तो मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, तब 1 हफ्ता ही हुआ था मेरी सर्जरी का, एंड आई वॉज ऑन कंप्लीट वॉइस रेस्ट। दिस वॉइस रेस्ट मीन्स कि मेरे को बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं था। मैं जो भी बोलना या कहना चाहता था, मैं लिख के बात करता था। और उस वक्त ड्राइव करके जाना, मेरी वाइफ को ड्राइविंग नहीं आती, तो मैं चलाना। और उस दिन ऐसा थंडर स्टॉर्म हुआ कि मेरे को घर में, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे उस वक्त, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, भाभी, वाइफ, एवरीबडी सेड कि छोड़ो छोड़ो अचल, आज नहीं, कल किसी और दिन चले जाना। मैंने कहा नहीं, आज ही जाएंगे। मन में ऐसे ही आया कि लगता है गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, तो मैं इसमें हटना नहीं चाहता हूं पीछे। हम चले गए, मैं और मेरी वाइफ निकल पड़े घर से, और आंधी तूफान ऐसा हो कि जैसे आज ही आना हो, मतलब फुल स्पीड पे वाइपर चल रहे हैं, फिर भी आगे दिख नहीं रहा है। हम चल पड़े, एंड यू वोंट बिलीव, हम वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, जो इंडिया गेट की तरफ से हम आगे थोड़ा सा निकले, वहां पहला चमत्कार मैंने देखा, जब वेदर वॉज कंप्लीटली नॉर्मल, कोई आंधी तूफान नहीं, कोई कुछ नहीं। और उस वक्त समय ऐसा था कि मैंने कहा एकदम घर में फोन कर दें कि हम बिल्कुल ठीक है। तो वहां एमटीएनएल का एक फोन था हमारे घर में, तो वो तार ही उसकी हिल गई थी, वो फोन ही ना चला, क्योंकि एक मोबाइल फोन था, वो मेरे पास था। तो एनीवे, हम चलते रहे आगे, और जो ही हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, छोटे मंदिर में, तो उन्होंने कहा जी अंदर आपको माथा टेकना है। हम गए अंदर, बस हमने अभी पहुंचे ही थे और माथा टेकने लगे थे
तो माई वाइफ वॉज क्राइंग, वो तो बहुत रो रहे थे। तो गुरुजी कहते की होया, वो कुछ बोल ही नहीं पाए और मेरे को बोलना था ही नहीं। हमने माथा टेका। बस उनकी एक गुरुजी की एक नजर ऐसा होता था, लाइक एक तो होता है एक्सरे, एक दूसरा होता है उसके एक स्टेज ऊपर एमआरआई। इट वॉज लाइक अ एमआरआई। वो एक नजर में देख के कहते, जा तेरे हस्बैंड नु 50% ठीक करता, एदे टेस्ट दोबारा कराओ। तो कैन यू इमेजिन, आप पहली दफा गुरु के पास जा रहे हैं। तो हमने मन में सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि यकीन तब तक नहीं था। तो मगर हम चुप, और हमें कहा कि यहाँ बैठ जाइए। हम बैठ गए वहां पे। फिर चाय प्रसाद आया तो आई वॉज लिटिल रिलक्टेंट कि मैं चाय लूं नहीं लूं, क्योंकि डॉक्टर्स ने एडवाइस करा हुआ था बॉइल्ड फूड एंड नो हॉट बेवरेज नथिंग, और चिली तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि चाय प्रसाद तो आपको जरूर लेना है। तो अभी मैं ऐसे जैसे आई कांटेक्ट गुरुजी की तरफ हुआ तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, ले। तो मैंने एकदम पकड़ लिया, डर के मारे पकड़ लिया। अब मैं एक सिप लेते हुए भी डर रहा था, बट एनीवे चाय प्रसाद लिया। और उसके बाद फिर कहा जी, हम ऐसे उठने लगे, कहने लंगर करके जाना। लंगर जब आया और उसमें जब हमने वो मिर्ची देखा और वो इतना मसाला देखा तो मेरे तो होश अगर। तो मैंने वाइफ की तरफ देखा, वो कहते क्या करें, कहते आप रहने दो। नहीं जी नहीं, खा लेते हैं। अब वो प्रसाद के रूप में हमने ग्रहण किया और बहुत डर के, संगत जी इतना डरे कि मालूम नहीं कल को ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो क्या होगा आगे। एनीवे, अब गुरुजी का आदेश था कि अपने टेस्ट दोबारा कराओ। एंड यू वोंट बिलीव कि आप जब सर्जरी करवाते हैं तो उसकी अमूमन 4-5 स्लाइड्स बनती है, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी फाइंडिंग्स के लिए जाती हैं, रिसर्च के लिए। तो हमने वहां चिट्ठी डाली और वहां पे विदाउट एनी ऑब्जेक्शन हमें 4 स्लाइड्स दे दी गई। एक जिसमें उन्होंने टेस्ट करा था, वो अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। हम बहुत हैरान कि ये लोग तो देते ही नहीं है, ये इन्होंने हमें स्लाइड कैसे दे दी। एनीवे, हमारा मतलब था स्लाइड लेने का, वो हमें मिल गई। तो हमने कहा कि हमारे पास 4 स्लाइड्स आ गई हैं। अब 2 स्लाइड्स हमने एम्स में दिल्ली में और 2 स्लाइड्स टाटा इंस्टीट्यूट बॉम्बे में, मेरे बदन लॉ नेक्स्ट डे की फ्लाइट लेके वहां चले गए। हमने वहां फाइंडिंग्स के लिए, रिसर्च के लिए दे दिया कि जी इसको आप टेस्ट करके बताएं। हमने कहा ठीक है, अब क्या अभी जाना गुरुजी के, हम ना जब रिपोर्ट आएगी तो ही तो बताएंगे गुरुजी को, उनको कैसे पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट आई है। इतने ना समझते हम उस वक्त। तो 1 हफ्ते के बाद जब रिपोर्ट आई तो बहुत, हम जैसे जी हम नहीं जाके जैसे ब्रेकिंग न्यूज देनी है तो हम पहुंच गए एम्पायर स्टेट, थोड़ा सा पहले ही पहुंच गए। और ज्यूइंग गुरुजी आए, अपने आस बैठे, ग्रहण किया। तो इसके बाद हमने माथा टेक रहे हैं और एकदम गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। कहते क्यों, डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए। हमने एक दूसरे का शक्ल देखा कि इनको क्यों उन्होंने बताया, गुरुजी को क्यों उन्होंने बताया। फाइंडिंग्स ये थी, दोनों जगह से रिपोर्ट आई कि देयर इज नो कैंसरस थिंग एट ऑल। दैट वाज गुरुजी's चमत्कार, दैट वाज गुरुजी's ब्लेसिंग्स। अब प्रश्न ये उठा कि भाई जब है ही नहीं जो चीज, तो हम आगे ट्रीटमेंट करवाएं या नहीं करवाएं। तो मैं लिख के ये बोला कि वॉट एवर गुरुजी विल से वी विल फॉलो दैट। एंड उन्होंने कहा जा तू करा ले अपना ट्रीटमेंट, तेनू कुछ नहीं होएगा, अच्छे रोज आ जाएंगे। उस वक्त गुरुजी 7 दिन दर्शन देते थे। वी वर लकी एंड इट सो हैपेंड दैट कि हम जब वहां रोज जाना, रोज गुरुजी ने ब्लेस करना, और ब्लेसिंग ऐसे करना कि हमें जैसे इजाजत देनी नहीं, लोगों को आके लंगर करके उनको एकदम कह देना ओके जाओ, कभी कहना मेरा खेला चिड़ो, कभी कहना चलो 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 पिक्चर खत्म जाओ। तो मगर संगत जाना नहीं चाहती थी और हमें बैठा के रखना। तो वो कहते हैं कि जिनको ब्लेसिंग ज्यादा चाहिए या जिनको गुरुजी ब्लेसिंग देना चाहते थे उनको रोक लेते थे वो, और रोक के फिर लेट जब सब चले गए और हार्डली 15 या 20 संगत रह जानी, तो उस वक्त दोबारा एक राउंड चाय का होना
और साथ में हलवा प्रसाद बनता था और दैट वाज डिवाइन हलवा प्रसाद। प्लेट में आता था और 4 जनों को एक प्लेट में शेयर करना होता था। इट वाज सच अ डिवाइन कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं वो किस तरह वो ब्लेसिंग्स हर एक को मिलती थी। हम इतने समझदार नहीं थे क्योंकि हम सोचते थे बिकॉज ही इज ह्यूमन इनकारनेशन, तो भगवान के रूप में अब हमें रिग्रेट होता है कि हमने कभी उस वक्त गुरुजी को उस स्थान पे नहीं देखा या कभी उस नजर से नहीं देखा, क्योंकि वो इतना बात करते थे, इतना जोवियल तरीके से, इधर आ जा यार तू इधर हुनकी कर रहे हैं, मतलब ऐसे बातें करना जैसे लाइक अ फ्रेंड ही विल टॉक। एंड माइंड यू ये मेरी फीलिंग है एंड सिमिलरली हर एक संगत ने जिन्होंने दर्शन करे हैं साक्षात गुरु जी के, उनकी ये फीलिंग थी कि भाई गुरु जी तो मेरे बहुत क्लोज है, मगर ये गुरु जी का एक अपना तरीका होता था कि जिन जिन को उन्होंने अपनी शरण में लिया हर एक को ये फीलिंग था कि नो गुरु जी इज सो क्लोज टू मी दैट ही लव्स मी द मोस्ट। बहुत ये सिलसिला चलता रहा और मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया एंड यू वोंट बिलीव थ्रू आउट मेरा हीमोग्लोबिन लेवल अबव नॉर्मल था, कोई लॉस ऑफ एपिटाइट नहीं था, खाना मैं पूरा खाता था एंड सो मच सो ट्रीटमेंट करा के ड्राइव करके मैं खुद ऑफिस जाता था और थ्रू आउट बिल्कुल गुरुजी ने इतना इतना कृपा रखा, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि इफ एट ऑल आई एम ऑडिबल टू ईच वन ऑफ यू, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग्स। उन्होंने मेरे को एक नया जन्म दिया और मैं उस चीज के लिए बहुत बहुत गुरुजी का आभारी हूं। जिंदगी इसी तरह चलती रही मगर हम हर एक पल यही कहते थे कि अब आगे क्या है हमारे लिए। छोटे बच्चे बड़े हो रहे थे, मेरी एल्डर डॉटर ने एमबीए में एडमिशन लेना था, तो मैंने कहा गुरु ऐसे उस वक्त वी वर लकी कि क्या कहते हमें सेवा मिलती और सेवा मिलके उस वक्त गुरु जी हमारे से कहते थे, हम फिर बात भी कर लेते थे थोड़ी सी हिम्मत जुटा के। मैंने कहा गुरु जी मेरी एल्डर डॉक्टर का नाम हिमानी है कि भाई उनका एमबीए का एडमिशन है, तो उसके एग्जाम के लिए हम डिफरेंट कभी कभी बैंगलोर जाएंगे एग्जाम के लिए या कलकत्ता जाएंगे या बॉम्बे जाएंगे। चले यार कोई कितने नहीं जाना, अभी अपने बच्चे को दिल्ली पढ़ावांगे। अब हमें ये था कि भाई दिल्ली में कैसे होगा, यू वोंट बिलीव एक हफ्ते के अंदर हमें एक बहुत रिस्पेक्टेबल एमबीए मैनेजमेंट स्कूल से हमें चिट्ठी आ गई कि यस उसका एडमिशन हो गया है, आप आके फीस जमा कराइए। ये गुरुजी का ही ब्लेसिंग है, मेहर है कि हर पल हमारे साथ हैं, उस वक्त रहे थे और रहेंगे। ये एक विश्वास होता है। गुरुजी हमेशा एक ही चीज बोलते थे, मंगो नहीं मन्नो, परफॉर्म योर ऑल फैमिली ड्यूटीज फर्स्ट। और कभी भी आप ये देखेंगे कि जो ड्यूटी है उसके लिए हमेशा कहते थे पहला वो कर लो, इतने तो तुहानू घर बैठे ब्लेसिंग मिलेगी। कभी एट द कॉस्ट ऑफ वर्क नहीं हमें कभी भी कुछ करने देते थे। और सुपरस्टिशन में कि बिल्ली रास्ता कट गई कि जी वो हो गया ये हो गया, तो फिर बहुत डांटते थे उदेश की रखे इसकी। या कभी जैसे किसी को सेवा मिली और उसने 2 रिंग्स या 3 रिंग पहनी हुई है, कहते पत्थर पाके की करना है तू, एन उतार पहला फिर मेरी सेवा कर। He never allowed anybody with multiple rings in his hand, क्योंकि लोग पहनते हैं कोई फर्स्ट फिंगर में, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, उनकी रिंग्स वही होती है हर उंगली में, तो उनको वो उतरवा के फिर सेवा करवाते थे। हमेशा गुरुजी ने हमें एक रास्ते पे डाला कि हम बस टोटल सरेंडर करें
और फिर देखो आगे उनका ही कहना होता था, तू देखी चल आगे ऐश करेगा तू। सिचुएशन आती है, एक दफा उन्होंने मेरे को बुलाया और कहा, तू की कर जाते हैं, नौकरी करने कितनी देर करेगा तू, तो इन्हू छड़ अपना काम शुरू कर। अब मैं वेरी फ्रेंकली डरता था। डरता क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर एकदम रिस्क लेना एट दैट एज, और जंप करना फ्रॉम अ सीईओ ऑफ अ कंपनी टू एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। मेरे को काफी इस चीज का डर था। तो मैं एक हफ्ता ऐसे ही सोचता ही रहा और दिल माथा टिकना, हाँ आले नहीं दिखता तो मीन्स रेजिग्नेशन नहीं दिया। एक दफा तो ऐसा होने लगा कि आई स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी कि गुरुजी का आदेश है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। बहुत हिम्मत जुटा के मैं क्या करता था कि मैंने फिर ऐसा करना शुरू कर दिया कि मैं ऑफिस जाता था, अपने ऊपर वाली पॉकेट में रेजिग्नेशन लेटर तैयार करके कि भाई मेरे को कोई मौका तो मिले कि मैं किस बात पे कहूं, ओके हियर इज माय रेजिग्नेशन, आई एम गोइंग। वो मौका ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन हमने कहा, ऐसे तो भाई गुरुजी का आई कांट negate what he is saying, मैंने हिम्मत जुटाई और जाके रेजिग्नेशन दे दी। देन द क्वेश्चन केम, व्हाट नेक्स्ट। देखिए ये सब पॉसिबल है अगर आप पूरा सरेंडर करते हैं तभी। कहते अपना काम शुरू करो, अब काम शुरू करो, तो ये बहुत क्लियर था कि भाई घर से तो करेंगे नहीं, ऑफिस होगा प्रॉपर, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम डिफरेंट जगह दिल्ली में ऑफिस देखने लगे। हमने कहा नेहरू प्लेस देख लेते हैं, आरकेपुरम देख लेते हैं, राजेंद्रा प्लेस में देख लेते हैं। यू वोंट बिलीव, या तो इतना बड़ा ऑफिस मिले कि हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं और बजट से बहुत ज्यादा दो, या इतना छोटा मिले कि हम मतलब कि सोच ही नहीं पाए कि हम वहां पे बैठ के स्टार्ट करें ऑफिस। तो हम फिर नेक्स्ट डे जब गए गुरुजी के और सेवा में था मैं, तो उस वक्त मैंने कहा गुरुजी दफ्तर समझ नहीं आ रहा किससे लीजिए, क्योंकि या बहुत बड़ा मिल रहा है या इतना छोटा कि कहने यार तू अपना कनॉट प्लेस देख, 12 खंबा रोड। मैं कहा गुरुजी इतना महंगी जगह है होता, कहने जा 12 खंबा रोड जाके देख, तो ले दफ्तर तैयार पे। नाउ इट इज नॉट इजी टू बिलीव, बट एक के बाद एक जब गुरुजी का आदेश होता और तुम फॉलो करो और वो इट टर्न्स आउट टू बी अ रियलिटी, फिर आप कहते हैं आप कितने नासमझ हो कि अपने गुरु को ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हमने जी प्रॉपर्टी डीलर को ये कनॉट प्लेस के 2-3 को बोला। एक का इंस्टेंटली फोन आया, सर 12 खंबा रोड में आप आ जाइए, एक फ्लैट तैयार है ऑफिस का और अभी नया उसका इंटीरियर हुआ है, आप कब आएंगे। हमने कहा भैया ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बिकॉज हमारे ये क्लियर होता था बजट नहीं होगा तो हम क्यों जाएं। कहते नहीं आप आइए। यू वोंट बिलीव, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में था वो, माय फर्स्ट ऑफिस, एंड एज वी गो देयर हमने देखा 9 वर्क स्टेशन तैयार, एक बड़ा रूम मिल लिया बिल्कुल, एंड एवरीथिंग सेट, कम मतलब जिससे कहते हैं ना रेडी, जस्ट प्लग इन एंड स्टार्ट वर्क, इंटरनेट की लाइंस वगैरह सब कुछ चला हुआ। आई वाज, और बहुत अच्छा, बहुत हैरान। हमने कहा भैया आप हम अभी आते हैं। हम वापस गए अपने घर, गुरुजी का स्वरूप लेके आए। हमने कहा भैया सबसे पहले हम ये रखेंगे, ये हमारे गुरुजी का स्वरूप है, और फिर हम आपको बयाना देंगे, आपको दिक्कत तो नहीं है। कहते नहीं जी ये महापुरुष है। मैंने कहा जी आपने ब्लेसिंग ली हुई है। कहते नहीं, हमें मालूम है आपने घर गए हैं तो वहां कोई महापुरुष का ही आप लेके आए। तो हमने स्वरूप रखा और हम बहुत लाइक अ किड, बच्चे की तरह कूदते काटते हमने कहा चलो आज गुरुजी को बताएंगे कि जी ये देखिए ऑफिस मिल गया। तो हमने कहा, जाते ही माथा टेका, गुरुजी कहते दफ्तर मिल गया। मतलब आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी गुरुजी 12 खंबा रोड, देखिया मैं तेन क्या सी, तो सुनता ही नहीं है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रश्न था, मैं कहा गुरुजी
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਗੇ ਉੱਥੇ, और तब तो फिर ਅਸੀਂ पूजा करिए रखेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे काम। कहते तू गुरुआं ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ रखवाली ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ बुला रहे हैं। ये पसीने छुट गए साहब कि गुरु जी को एक एक हमारा एक्शन मालूम है, व्हाट वी आर डूइंग। हमको उनको बताने की जरूरत नहीं है, ही नोज, बिकॉज वही कर रहे हैं सारा काम। तो संगत जी, इसका ये जो मैंने शेयर करा है सबका मीनिंग एक ही है, यू हैव टू कंप्लीटली सरेंडर। वो कहते थे कि जदों तुसी मेरे को आने हो, चप्पल अपना शूज उतार दे हो, उत्थे ही छड़ दो अपनी किंतु परंतु, फिर अंदर आया करो। बिकॉज माई वाइफ इज अ टीचर, तो हमेशा कहते मास्टरानी आ गई किंतु परंतु, बट वो मजाक के तौर से उनको जरा बहुत जोवियल तरीके से बात करना, आ गई मास्टरानी आ गई, ऐसे छेड़ते थे। तो बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगेन एक लर्निंग है हम सब के लिए कि आपने जब एक दफा गुरु जी के आप आ गए हैं तो टोटल सरेंडर करें और फिर देखिए आगे किस तरह वो खुद ब खुद आपका रास्ता क्लियर करते रहे। देखिए जर्नी तो 20-21 साल की बहुत लंबी है, बहुत समय लगेगा। मैं बस ये सोच रहा हूं अब लेटेस्ट अभी ड्यूरिंग पेंडेमिक क्या क्या हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो कि मैंने कभी शेयर नहीं करा। देखिए अप्रैल 2020 में जब ये कोरोना वायरस करके लॉकडाउन हुआ तो कुछ बिजनेस क्या, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस वर अफेक्टेड। हमारा तो बिल्कुल नोज डाउन हो गया। हमारे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने भी कह दिया हम ब्रेक लेना चाहते हैं 6 महीने का। तो हमारी ये सिचुएशन हो गई कि हम हाउ विल वी सर्वाइव। बट गुरुजी के सामने प्रेयर ही करते रहे कि गुरुजी आपने ही मेहर करनी है। अब ड्यूरिंग पेंडेमिक क्या क्या चीजें हुई वो मैं एक एक करके आपसे शेयर करता हूं। एक चीज उन्होंने मेरे को जब जिस दिन ये कंपनी स्टार्ट किया उन्होंने एक मेरे को टिप दिया गुरुजी ने। मैं कहा गुरुजी, क्योंकि मेरा क्या होता था कि जब तक हमारे पास क्लाइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो अब 1-2 क्लाइंट आ गए और उसके बाद बाकी व्हाट नेक्स्ट। तो हमेशा एक चीज कर रहे चले यार, तू बाहर लिख दिया रहा कर, बाहर मीन्स ओवरसीज, अब्रॉड, उत्थों तेनू काम मिलेगा। तो वो चीज मैंने अपने पकड़ ली लड़, और वो मैं हर महीने 7-8 मेल्स इंटरनेशनल भेजता रहा और उससे बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ा। सो मच सो कि हमारे नेटवर्क ओवरसीज के स्ट्रांग हो गए। स्ट्रांग मीन्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हमारा रिप्रेजेंटेशन है, मगर एक कंट्री का रहता था, क्योंकि वहां से जब एक क्लाइंट आया तो मेरे को बहुत बेटर, एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज रशिया। तो वहां पे कुछ भी अंग्रेजी का एक्सेप्ट ही नहीं होता है, हर चीज आपको रशियन में ट्रांसलेट करके फिर रिपोर्ट बना के फिर देनी होती है। तो मैं यही चाहता था कि एक वहां टाई अप हो जाए तो कितना अच्छा हो कि हम उनको इंग्लिश में दें, वो अपना ट्रांसलेट करके उनको सब लोकली सबमिट कर दें मॉस्को में, तो हमारा काम बहुत सरल हो जाएगा। तो जब पेंडेमिक में वी आर डाउन एंड आउट, और मैं ऐसी एक रशियन कंपनी को भी लिखा, यू वोंट बिलीव, जुलाई में एकदम मेरे को उनके जो सबसे बड़ी कम्युनिकेशन एजेंसी है रशिया की, उन्होंने मेरे को लिखा कि यस मिस्टर पॉल, वी वुड लाइक टू हैव अ टाई अप विद यू। आई कुडंट बिलीव, इट वाज लाइक यू नो एक मल्टीनेशनल इतनी बड़ी कंपनी एक छोटी सी मीडियम साइज एजेंसी के साथ टाई अप करना चाहते हैं। वो कहते नहीं, हमने आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है और मेरी वेबसाइट से देखा, वी वुड लाइक टू हैव अ रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया एंड सिमिलरली वी विल रिप्रेजेंट यू इन रशिया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। तो एक ड्यूरिंग पेंडेमिक जब इतना डाउन एंड आउट था सब माहौल, उस दौरान में हमारा एक
रशियन लीडिंग एजेंसी के साथ टाई अप हुआ। दैट वाज जस्ट अ हम्बल बिगनिंग, छोटा शुरुआत थी। उसके बाद उनके चेयरमैन और बाकियों से जब मेरा जूम पे बात होता रहता था, तो उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए 10 दिसंबर को, देखिए टुडे वी आर ऑन टुडे इज 20th, 10 दिसंबर को, उस मतलब जुलाई में ही हमें बोला था कि दिसंबर 10 को हम एक ग्लोबल 10 PR समिट करेंगे। ग्लोबल 10 मींस 10 कंट्रीज से एक एक बंदे को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी कंट्री को वो पिकअप करेंगे और फिर एक PR समिट होगी। उसके अंदर उन्होंने मेरे को इनवाइट करा और मेरे को कहा, मिस्टर पॉल, यू वुड बी अमंग द डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ऑफ दिस PR समिट। मेरा पहला प्रश्न उनके साथ ये था कि हु आर द अदर पार्टिसिपेंट्स। उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी और जब मैंने वो लिस्ट में एक एक एजेंसी को गूगल जाके चेक करा, कोई $15 बिलियन कंपनी, कोई 300 यूरोस, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आए। और मैं एकदम गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके खड़ा हो गया, गुरुजी ये आप मेरे को कहां पहुंचा रहे हैं? डू आई डिजर्व ऑल दिस? बट गुरुजी ऑलवेज वांट्स हिज संगत टू बी द बेस्ट। बहुत असीम प्यार, अगर आपने कभी भी देखा हो, वो गुरुजी हमेशा हर संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। क्या कभी आपने कभी किसी गुरु के दरबार में जाके ये देखा है कि गुरु हमेशा कहते हैं मेरी संगत को पहले क्या कहते हैं, लंगर दो, मैं बाद में खाऊंगा? ये हमारे गुरु जी, he never had लंगर बिफोर, ऑलवेज he said पहले इनको दो, फिर जो बाहर गनमैन है, ड्राइवर हैं, उनको दो, बाद में खुद लेते थे। इस तरह कई मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। किस तरह हर मोड़ पे गुरुजी ने हमेशा संगत का ख्याल पहले और फिर बाद में कुछ और अब क्या हुआ, ये 17 तारीख की बात है, आज 20 है, 17 तारीख को एक और, आज 19 है, आई एम करेक्टेड, टुडे इज 19th। 17 तारीख को गुरुजी ने एक और चमत्कार दिखाया। एक यूके की, यूनाइटेड किंगडम की बहुत बड़ी मैगजीन है कॉर्पोरेट विजन, वो ग्लोबली एजेंसीज को मॉनिटर करते हैं। उन्होंने हमारी कंपनी को, जो कि गुरुजी की ब्लेस्ड कंपनी है बस कम्युनिकेशंस, को PR एजेंसी ऑफ द ईयर 2020 इंडिया डिक्लेयर करा। क्या ये पॉसिबल है गुरुजी की ब्लेसिंग के बिना? कभी नहीं। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपने इस लॉकडाउन में भी जो कंपनी, जो माहौल है, उसके जस्ट ऑपोजिट जाके वो रिकग्निशन दी, वो रिस्पेक्ट दिया, और कि मतलब कि ग्लोबली 10% से के साथ जोड़ा, एजेंसी ऑफ द ईयर कर दिया डिक्लेयर, और द बिगेस्ट एजेंसी ऑफ रशिया उसके साथ टाई अप कर दिया। अब मैं शुक्राना के बिना तो और कोई शब्द निकलता ही नहीं है मेरे यहां। मैं बस इसी के साथ गुरुजी का शुक्राना। प्यारी संगत जी, एक चीज मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, जब से आप जुड़े हुए हो, आप कंप्लीट समर्पण करो, किंतु परंतु बिल्कुल मत करो, और बस गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बात करिए। आपको खुद ब खुद ही हर प्रश्न का आंसर मिलेगा और रास्ता खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा। इन शब्दों के साथ ही मैं थैंक यू करना चाहूंगा बड़े मंदिर मैनेजमेंट का, गौरव भैया का अगेन, और कभी भी कोई सेवा का मौका मिले जरूर हमें याद करिएगा। बिकॉज गुरुजी हमेशा मेरे को एकदम कहते थे, जब भी आदेश देना एकदम कहना, हाँ भाई पॉल चल भाई अपना सत्संग सुना, बट एक चीज साथ में जरूर क्लॉज लगा देते थे, शॉर्ट में सुना ही,
So I think I have taken a lot of time. So I would like to say, thank you गुरु जी, आज मौका दिया, शुक्राना गुरु जी, और सारी गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम. Thank you.